तो दोस्तों यार, ये वीडियो शिनचैन द मूवी कुंग फू बॉयज रेमन रिबेलियन का 5th और लास्ट पार्ट होने वाली है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो, जिससे आपको ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए दोस्तों यार, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिनचैन और लिन के 5th लेवल परफॉर्म करने के बाद वो दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद शिनचैन और लिन को एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है जो सो रहा था। नोहारा फैमिली और लिन अंदर जाते हैं, जिसके बाद वो बड़ा सा आदमी खड़ा होता है। वो बताते हैं कि मैं पुनी पुनी स्टाइल का गॉड हूँ। वो शिनचैन और लिन से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर सीक्रेट मूव लेने के लिए आए हो? तो शिनचैन और लिन कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद वो इंसान एक म्यूजिक प्ले करता है और वो शिनचैन और लिन से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो उन्हें उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कहता है। वो इंसान उन दोनों से काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिसके बाद लिन कहती है कि हमारे पास अब और समय नहीं है, आप जल्दी से हमें वो सीक्रेट मूव दे दो ताकि हम जल्दी से कासुकाबे वापस जा सकें। जिसके बाद वो इंसान सीक्रेट मूव देने के लिए एक इंसान को सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो सीक्रेट मूव सिर्फ एक इंसान को मिल सकता था और वो इंसान शिनचैन था। लिन बोलती है कि ये सीक्रेट मूव मुझे क्यों नहीं मिला? तो वो इंसान बोलता है कि तुम्हारी सोल जेंटल नहीं है और तुम एक काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सीक्रेट मूव नहीं मिला। तुम काइंड नहीं हो, इसलिए तुम इस सीक्रेट मूव की शक्तियों को सहन नहीं कर पाओगी। जिसके बाद वो इंसान शिनचैन को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिससे शिनचैन को वो सीक्रेट मूव मिलने वाला था। मित्सी और हिरोशी शिनचैन को वो ड्रिंक पीने से मना करते हैं, जिस पर वो इंसान कहता है कि ये ड्रिंक 100% हेल्दी और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और अगर कोई बुरा इंसान भी इस ड्रिंक को पिएगा तो वो काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हो जाएगा। ये उस इंसान को फाइट करने से रोकेगा और उस इंसान के अंदर से दूसरे लोगों को हर्ट करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसका माइंड हमेशा पीसफुल रहेगा। वो फिर से शिनचैन को उसे पीने के लिए कहते हैं, लेकिन शिनचैन को उसकी स्मेल पसंद नहीं आती और शिनचैन उसे पीने से मना कर देता है। वो इंसान कहता है कि ये ड्रिंक 3000 सालों में पहली बार किसी को मिल रही है, लेकिन तुम इसे नहीं पीना चाहते। लेकिन शिनचैन फिर उसे पीने से मना कर देता है। वो इंसान उस ड्रिंक को वापस लेने ही वाला था, लेकिन इतने में लिन उस ड्रिंक को लेकर पी लेती है। वो इंसान लिन को कहता है कि तुम्हारी सोल जेंटल नहीं है, फिर भी तुमने इसे पी लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिन के उस ड्रिंक के पीने के बाद अचानक वहाँ पास में लगे बड़े बड़े स्टैचूज उठकर चलने लगते हैं, जिसके बाद वो पुनी पुनी के गॉड वहाँ से चले जाते हैं। वो स्टैचूज नोहारा फैमिली और लिन पर अटैक करने ही वाले थे। लिन कहती है कि मैं किसी को भी मुझे रोकने नहीं दूंगी। जिसके बाद लिन सीक्रेट मूव का यूज करके उन स्टैचूज को सॉफ्ट बना देती है। लिन कहती है कि मैं इस पावर से ब्लैक पांडा को हरा दूंगी। वो कहती है कि अब कासुकाबे वापस जाने का समय आ गया है। उनके जाने के बाद पुनी पुनी के गॉड बोलते हैं कि मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसके बाद वो वापस कासुकाबे आ जाते हैं। नोहारा फैमिली और लिन देखते हैं कि चाइना टाउन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब हो गया था। लिन अपने घर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसका और कुंग फू मास्टर का घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और वहाँ पर कुंग फू मास्टर भी नहीं थे। जिसके बाद हमें ब्लैक पांडा सेंट्रल रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोका जा रहा था। वहाँ पर वो दोनों इंसान भी खड़े थे जो पहले कुंग फू मास्टर के पास उनका घर लेने के लिए गए थे। वो दोनों बोलते हैं कि जब तक ब्लैक पांडा रेस्टोरेंट हिल नहीं बन जाती तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जिसके बाद लिन वहाँ पर आती है और वो उस इंसान को पंच करती है जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। लिन उन दोनों इंसानों को बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है जो पैन पैन के लिए काम कर रहे थे। वो दोनों इतना ज्यादा काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो खुद लिन के लिए ब्लैक पांडा सेंट्रल रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर खड़े ब्लैक पांडा के लोग लिन को बोलते हैं कि अभी ब्लैक पांडा रेमन बनाई जा रही है, तुम अंदर कैसे आ सकते हो? जिसके बाद लिन उन सभी लोगों को मारने लगती है। इतने में शिनचैन भी वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर फाइट करने के लिए ब्लैक पांडा के रोबोट्स भी आ जाते हैं। लिन वहाँ पर काम कर रहे काफी सारे लोगों को सॉफ्ट बना देती है। शिनचैन देखता है कि कासुकाबे के बहुत सारे लोग रेमन खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे थे। जिसके बाद लिन पैन पैन के पास जाती है और बोलती है कि पैन पैन तुम्हारी ब्लैक पांडा रेमन यहीं पर खत्म होती है। पैन पैन लिन को कहते हैं कि तुम्हारा कुंग फू पहले से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लिन पैन पैन को फाइट करने के लिए कहती है। जिसके बाद पैन पैन अपनी स्मॉल फिंगर से अपनी बॉडी को टच करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिसके बाद लिन और पैन पैन की फाइट शुरू होती है। लिन पैन पैन को हराने ही वाली थी। वो पैन पैन पर सीक्रेट मूव फायर करती है ताकि वो पैन पैन को सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बना सके, लेकिन पैन पैन लिन के हर एक वार से बच जाता है। अचानक पैन पैन का पांडा लिन को पकड़ लेता है। पैन पैन अपनी स्मॉल फिंगर से लिन को टच करने वाले थे, लेकिन इतने में शिनचैन वहाँ पर आ जाता है और वो पांडा को अपनी हरकतों से काफी परेशान करता है, जिसकी वजह से पांडा लिन को छोड़ देता है। पैन पैन शिनचैन को पांडा से दूर करता है, लेकिन इतने में लिन पैन पैन पर वो सीक्रेट मूव फायर करती है। पैन पैन बहुत बुरा इंसान था, इसलिए
जब लिन पैन पैन पर वो सीक्रेट मूव फायर करती है तो पैन पैन का रिएक्शन बहुत खतरनाक था। पैन पैन को काइंड हार्टेड बनाने के लिए लिन को बहुत सारी पावर का यूज करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो सेंट्रल रेस्टोरेंट की रूफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब पैन पैन पर सीक्रेट मूव का पूरी तरह से असर हो गया था, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो गया था। लिन कहती है कि अब ये और कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। शिनचैन कहता है कि क्या हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। लिन कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है। इतने में लिन और शिनचैन देखते हैं कि जो लोग रेमन खाने की वजह से पजेस हुए थे वो वहाँ पर आ रहे थे और वो काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। लिन उन सभी पर अपने सीक्रेट मूव का यूज करती है, लेकिन वो सभी लोग उस सीक्रेट मूव की वजह से कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होते जा रहे थे। लिन शिनचैन के टीचर्स पर भी वो सीक्रेट मूव यूज कर चुकी थी। मित्सी और हिरोशी भी वहाँ पर आ गए थे। हिरोशी मात्सुजाका मैम की हालत को देखकर लिन से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तो लिन कहती है कि इनके एविल होने से अच्छा है कि ये थोड़े ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। जिसके बाद लिन कासुकाबे के सभी लोगों पर उस सीक्रेट मूव का यूज करने लगती है। मित्सी हिरोशी को कहती है कि लिन बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। मित्सी लिन को बोलती है कि तुम ये सब गलत कर रही हो, तो लिन कहती है कि इसमें गलत क्या है, मैं इन लोगों को हैप्पी कर रही हूँ ताकि ये सभी लोग स्माइल कर सकें। मित्सी कहती है कि ये तरीका बहुत गलत है, हम इन्हें स्माइल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जिसके बाद मित्सी और हिरोशी लिन से लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन लिन उन दोनों को भी काइंड हार्टेड बना देती है। अब लिन पूरी तरह से विलन में बदल गई थी और अब वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। लिन हिमावारी पर भी सीक्रेट मूव का यूज करने ही वाली थी, लेकिन इतने में शिनचैन हिमावारी के आगे आ जाता है। लिन स्माइल करती है और शिनचैन को कहती है कि शिनचैन तुम वर्ल्ड को साफ करने में मेरा साथ दो, लेकिन शिनचैन ये सब नहीं करना चाहता था और वो पुनी पुनी का 9th लेवल यानी बुरी बुरी डांस करके लिन को हराने की कोशिश करता है। लिन भी बुरी बुरी डांस शुरू कर देती है, लेकिन शिनचैन इससे भी लिन को नहीं हरा पाता। जिसके बाद वो लिन को बोलता है कि लिन तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ। लिन शिनचैन पर सीक्रेट मूव का यूज करने ही वाली थी, लेकिन वो अचानक रुकती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो कासुकाबे की अलग अलग जगह पर जाकर सभी लोगों को काइंड हार्टेड बनाना शुरू कर देती है। जो लोग नॉर्मल थे लिन उन लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देती है। शिनचैन अपनी फैमिली को लेकर अपने घर चला जाता है। शिनचैन को मिलने के लिए कजामा, नैनी और बोचैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद शिनचैन शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जाता है, जहाँ पर उसे मसाओ मिलता है। जिसके बाद मसाओ शिनचैन और हिमावारी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर कुंफू मास्टर भी थे। मसाओ ने अपना घर नदी के पास वाले ब्रिज के नीचे बना लिया था। शिनचैन के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। नैनी मसाओ को कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो मसाओ कहता है कि अब मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। कजामा मसाओ को कहता है कि मसाओ हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, जिस पर मसाओ रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं कासुकाबे डिफेंस ग्रुप को कभी नहीं छोड़ूंगा। मसाओ शिनचैन को कहता है कि शिनचैन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। शिनचैन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुमने मुझे क्या कहा था। जिसके बाद वो सभी बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। कुंफू मास्टर शिनचैन और उसके दोस्तों को कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि कुंफू मास्टर पैन पैन की वजह से अभी भी एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे थे। मसाओ कहता है कि कुंफू मास्टर बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि पुनी पुनी का सीक्रेट मूव इतना खतरनाक हो सकता है, और जो कुछ भी लिन ने किया है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कजामा मसाओ को कहता है कि तुम कुंफू मास्टर की बात कैसे समझ रहे हो, तो मसाओ कहता है कि मैं इनके साथ रहकर इनकी बातें समझने लग गया हूँ। हिमावारी पर अभी भी ब्लैक पांडा रेमन का असर था। मसाओ उसे देखकर कहता है कि हिमावारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मसाओ और कुंफू मास्टर शिनचैन और उसके दोस्तों को वो फ्लावर दिखाते हैं, जिस पर लिन ब्लैक पांडा रेमन का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन वो फ्लावर अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। मसाओ कहता है कि हमने इस फ्लावर में रेगुलरली पानी डाला, जिसकी वजह से इस पर से रेमन का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये फिर से फ्रेश हो गया है। ऐसे ही अगर तुम हिमावारी को रेगुलरली अच्छा खाना दोगे तो हिमावारी भी ठीक हो जाएगी। शिनचैन कुंफू मास्टर से पूछता है कि हम लिन को फिर से ठीक कैसे करेंगे, तो कुंफू मास्टर कहते हैं कि लिन काफी हार्ड हार्टेड हो गई है और अब उसका बर्ताव काफी बुरा हो गया है। शायद ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि पुनी पुनी के गॉड ने कहा था कि ये सीक्रेट मूव उस इंसान के लिए नहीं है जो काइंड हार्टेड नहीं है और जिसकी सोल पूरी तरह से जेंटल नहीं है, इसलिए वो ड्रिंक उन्होंने शिनचैन को दी थी। कुंफू मास्टर कहते हैं कि हम सब मिलकर उसे ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद मसाओ अपने दोस्तों को कहता है कि क्या तुम सभी पुनी पुनी स्टाइल की वो बातें भूल गए जो लिन ने हमें बताई थी कि अगर हम सेल्फिश बनना छोड़ दें और दूसरों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दें तो हम सभी एक काइंड हार्टेड पर्सन बन सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लिन को ठीक करने का प्लान बनाते हैं। शिनचैन बोलता है कि लिन को अब वर्ल्ड को पीसफुल बनाने के लिए वो सीक्रेट मूव यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर इस वर्ल्ड को पीसफुल बना सकते हैं। जिसके बाद वो सभी दोस्त बोलते हैं कि हम डांस का यूज करके इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाएंगे और लिन को भी ठीक कर देंगे। लिन ने कासुकाबे और चाइना टाउन पर राज करना शुरू
शुरू कर दिया था। वहाँ के सभी लोगों ने अब लिन से डरना शुरू कर दिया था। लिन ने अपने बचपन से उस बैग को संभाल कर रखा था जिस बैग में कुंफू मास्टर को लिन रोड पर से मिली थी। लेकिन अब लिन इतनी हार्ड हार्टेड हो गई थी कि अब उसने वो बैग भी गार्बेज में फेंक दिया था। अगले दिन शिनचैन और उसके दोस्त लिन से फाइट करने के लिए चाइना टाउन में आते हैं। लिन भी उनके सामने खड़ी थी। शिनचैन लिन को कहता है कि हम आपको रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद बोचैन म्यूजिक ऑन करता है और शिनचैन और उसके दोस्तों का डांस शुरू होता है। उस डांस का नाम जेनका डांस था। लिन शिनचैन और उसके दोस्तों पर सीक्रेट मूव यूज करने की कोशिश करती है लेकिन वो सीक्रेट मूव उन पर काम नहीं कर रहा था। अचानक वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिन लोगों पर लिन ने सीक्रेट मूव का यूज किया था। लिन कहती है कि ये सब करके वर्ल्ड में पीस नहीं बनाया जा सकता। लिन को उनके डांस से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कासुगाबे और चाइना टाउन के सभी लोग डांस कर रहे थे। यहाँ तक कि ब्लैक पांडा के लोग भी वही डांस कर रहे थे। धीरे धीरे लिन को भी वो डांस अच्छा लगने लग गया था और उसने भी शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वह डांस करना शुरू कर दिया था। लिन अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। पूरा वर्ल्ड अब फिर से नॉर्मल हो गया था। लिन और शिनचैन मिलकर हंसने लगते हैं। शिनचैन और उसके दोस्तों ने मिलकर जेनका फ्लो से वर्ल्ड को पीसफुल बना दिया था। जिसके बाद हमें चाइना टाउन का सीन दिखाया जाता है। लिन अब उस चाइना टाउन से जा रही थी। मसाओ लिन से कहता है कि अब तो चाइना टाउन फिर से ठीक हो गया है, अब आप यहाँ से क्यों जा रही हो? तो लिन कहती है कि कुंफू मास्टर ने मुझे पूरे वर्ल्ड में घूमने की एडवाइस दी है ताकि मैं कुंफू और भी अच्छे से सीख सकूं। कुंफू मास्टर लिन को कहते हैं कि तुम और भी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन बनकर वापस आना। जिसके बाद कुंफू मास्टर लिन को वही बैग दिखाते हैं जिसको लिन ने गार्बेज में फेंक दिया था और वो कहते हैं कि ये चाइना टाउन ही तुम्हारा घर है। वो सभी अब काफी खुश थे। जिसके बाद लिन उन सभी को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यार, इस मूवी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।